Hello class 7. Welcome to RS Anand Sanskar Public School. I am Varsha ma'am with you. We are going to start our second chapter, Nutrition in Animals. Students, in the previous video, we were learning about what is food, what is nutrition and nutrition in plants. And in this video, we will discuss about so many facts. For example, what happens to food after we eat it? Nutrition in complex animals, different way of taking food, and digestion. So, our first question is, what happens to food after we eat it? The food eaten by organism is obtained from another living organism. It is a mixture of complex substance which may not be useful for an organism. Hence, after eating, food gets broken down into simple substance needed by the body of the organisms. जो भी फूड मटेरियल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जरिए लिया जाता है, उसको लेने के बाद उसका क्या होता है, इस पर जब बात आती है तो सबसे पहली चीज ये है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी जो भी फूड मटेरियल्स को लेता है या जो भी मील्स लेता है वो अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू ही लेता है. इसमें प्लांट्स एनिमल्स दोनों ही आ सकते हैं जो कि एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं और उनकी बॉडी के लिए वे यूजफुल नहीं होते. इसीलिए उन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने फूड मटेरियल में लेने के बाद उसको सिंपल सब्सटेंस में ब्रोकन डाउन करते हैं या उसको छोटे टुकड़ों में और सिंपल सब्सटेंस में चेंज करते हैं जो उनकी बॉडी के हिसाब से यूजफुल होता है और उसे वे उस तरह से यूज करते हैं. Our next point is nutrition in complex animals. They involve the following steps. जो अपना अगला टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में न्यूट्रिशन किस प्रकार से होता है और इसमें जो कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं वो कुछ स्टेप्स हैं उनको फॉलो करते हैं. फॉर एग्जांपल, इंजेशन. द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड इज नोन एज इंजेशन. किसी भी एनिमल्स में जब पूरी उसकी फूडिंग प्रोसेस होती है उस दौरान जो सबसे पहली प्रोसेस है उसमें इंजेक्शन आता है. इसमें वो अपने भोजन को लेने का काम करता है. फॉर एग्जाम्पल, वी ईट फूड बाय च्यूइंग एंड सॉलोइंग. हम या ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हम अपने भोजन को लेने के बाद चबाते हैं और फिर उसको निगलते हैं. हमिंग बर्ड्स सक द नेक्टर. जो हमिंग बर्ड्स होती है वो फ्लावर्स की नेक्टर को सक करती है. एंड स्नेक सॉलो देयर प्रे. और जो स्नेक होते हैं ये अपने जो प्रे हैं या शिकार हैं उनको पूरी तरह से निगलने का काम करते हैं. ये एक ऐसी प्रोसेस है ये सभी जिसमें भोजन को लेने का काम किया जाता है. तो उनके तरीकों को हर जितने भी एनिमल्स होते हैं उनमें अलग अलग प्रोसेस होती है या अलग अलग उनकी टेक्निक होती है इंजेक्शन की. सेकेंड, डाइजेशन. द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन of complex food into simpler substances is known as digestion. Digestion एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो भी फूड मटेरियल इंटेक किया है या लिया गया है उसको वो सिंपलर सब्सटेंस में चेंज करते हैं. क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो भी फूड मटेरियल लेते हैं वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस के रूप में लेते हैं, इसलिए उनको सिंपलर सब्सटेंस में चेंज किया जाता है डाइजेशन की प्रोसेस के दौरान. थर्ड, एब्जॉर्प्शन. द प्रोसेस ऑफ पासिंग ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनटू ब्लड वेसल्स इन द इंटेस्टाइन इज नोन एज एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस में जो डाइजेस्टेड फूड होते हैं उनको ब्लड वेसल्स के थ्रू इंटेस्टाइन में पास किया जाता है. एंड फोर्थ, एसिमिलेशन. The process of conversion of absorbed food into complex substance such as proteins and vitamins
required by the body is known as assimilation. Assimilation एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो एब्जॉर्ब फूड होता है उसको कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में जस्ट लाइक प्रोटीन्स, विटामिन्स, इन सब में चेंज किया जाता है और जो उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज किया जाता है. एंड थर्ड लास्ट, इजेशन. द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज इजेशन. जो लास्ट प्रोसेस होती है इसमें जो भी फूड मटेरियल लिया गया है उसको एब्जॉर्ब करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बचता है उस मटेरियल को बॉडी से रिमूव करने की जो प्रोसेस है, बॉडी से बाहर निकालने की जो प्रोसेस है, वही आपकी इजेशन कहलाती है. तो ये सभी स्टेप्स हैं जो किसी भी कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में देखा जाए तो उसके न्यूट्रिशन में पूरी तरह से फॉलो की जाती हैं और इन्हीं स्टेप्स को पूरा करने के बाद ही न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है. Our next point is different ways of taking food. अलग अलग तरीक़ों से कैसे फूड को लिया जाता है. Different organisms have different ways of eating food. जो अलग अलग एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग तरीक़ों से अपनी फूड मटेरियल को लेते हैं. हमिंग बर्ड सक नेक्टर ऑफ प्लांट्स. जो हमिंग बर्ड होती है ये प्लांट्स के नेक्टर को सक करती है या चूसने का काम करती है. ह्यूमन बींग्स use their hands to put food into their mouth and swallow the food after chewing. जो ह्यूमन बींग्स होते हैं ये अपने फूड मटेरियल को अपने हाथों के जरिए मुंह तक पहुंचाते हैं और उसके बाद चबाकर उसे निगल जाते हैं. इन्फेंट्स of human and many others animals feed upon their mother's milk by sucking them. जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं ह्यूमन बींग्स के या अदर एनिमल्स के, ये अपने मदर के मिल्क को सक करते हैं. स्नेक सॉलो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन विदाउट च्यूइंग देम. जो स्नेक होता है ये अपने प्रे यानी कि शिकार को बिना चबाए पूरा निगल जाता है. अ फ्रॉग कैप्चर अ प्रे विथ इट्स स्टिकी टंग. जो फ्रॉग होते हैं ये अपने स्टिकी टंग से अपने शिकार को कैप्चर करते हैं या पकड़ने का काम करते हैं. एन अर्थवर्म uses its muscular pharynx to swallow its food. जो अर्थवर्म होता है ये अपने जो उसके फेरेंक्स हैं वो उसके मसल्स के जरिए पूरी तरह से निगलने का काम करता है. स्पाइडर वीव्स स्टिकी वेब इन विच स्मॉल इंसेक्ट्स गेट स्ट्रक. जो स्पाइडर होते हैं ये अपने वेब को एक तरह से कह लीजिए स्टिकी वेब को बुनते हैं जिसमें इंसेक्ट आकर चिपक जाते हैं और फिर वो उनको स्टक कर लेते हैं. सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टाइनी पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन देम. जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं यानी कि जलीय जानवर जो होते हैं ये अपने आसपास तैरने वाले जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं उनको अपने भोजन के रूप में या फूड मटेरियल्स के रूप में ले लेते हैं. अमीबा अ यूनिसेलुलर एनिमल्स इनगल्फ्स टाइनी पार्टिकल्स ऑफ फूड बाय यूजिंग स्यूडोपोडिया. अमीबा एक यूनिसेलुलर एनिमल्स है जो अपने आसपास के टाइनी पार्टिकल्स को फूड मटेरियल्स के रूप में स्यूडोपोडिया के थ्रू पूरी तरह से निगल जाता है. अमीबा सराउंड्स द फूड बाय स्यूडोपोडिया एंड देन मेक अ फूड वैक्यूल टू इनगल्फ द फूड. अमीबा अपने आसपास जो फूड पार्टिकल्स होते हैं फूड मटेरियल्स होते हैं उनको स्यूडोपोडिया के जरिए बनाकर उनको लेता है और फिर फूड वैक्यूल के थ्रू उनको पूरी तरह से निगल जाता है. इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स सच एज हाइड्रा देयर आर न्यूमरस टेंटिकल्स अराउंड देयर माउथ. दूसरी तरफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हाइड्रा की बात है तो उसके मुंह के आसपास बहुत ढेर सारे टेंटिकल्स होते हैं. हाइड्रा यूजेस टेंटिकल्स टू सराउंड इट्स प्रे एंड किल देम विथ इट्स स्टिंगिंग सेल्स. हाइड्रा अपने प्रे को या अपने शिकार को जो टेंटिकल्स हैं उनसे किल करता है या उनसे कह लीजिए कि उनसे उसका शिकार करता है.
देन द फूड इज़ पुश्ड इनसाइड द बॉडी कैविटी, और उसके बाद वो उस फूड पार्टिकल्स को अपनी बॉडी कैविटी में ले लेता है। स्टूडेंट्स, लुक एट दिस पिक्चर। इस पिक्चर में आपको हमिंग बर्ड नज़र आ रही है जो फ्लावर्स के नेक्टर को अपनी बीक के थ्रू सक कर रही है। दिस इज़ अ स्नेक जो अपने प्रे को पूरी तरह से निगलने का काम कर रहा है। यहाँ स्पाइडर का वेब दिखाई दे रहा है जिसमें इंसेक्ट आकर चिपक गया है, क्योंकि ये वेब स्टिकी होता है जिसके कारण कोई भी बाहरी इंसेक्ट उस पर आकर चिपक जाता है और फिर वेब उसको अपने फूड मटेरियल के रूप में यूज़ कर लेती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज डाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज नोन एज डाइजेशन। ऐसी प्रोसेस जिसमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में चेंज किया जाता है, या कह लीजिए कि उनका ब्रेक डाउन होता है और वो सिंपल सब्सटेंस में बदल जाते हैं, उसी को डाइजेशन बोलते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स विच हेल्प इन द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स एक्सेट्रा इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स। इस डाइजेशन के प्रोसेस में बहुत से अलग अलग तरह के एंजाइम्स होते हैं जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, इन सबको सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करते हैं या उनको चेंज करने में हेल्प करते हैं। स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। हम उसके बारे में और या उसके डाइजेशन के बारे में यहाँ पर जानेंगे। अमीबा फीड्स ऑन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स फ्लोटिंग ऑन वाटर। अमीबा अपने आसपास पानी में तैरने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको भोजन के रूप में या फीड करता है, उनको खाता है। इट फॉर्म्स स्यूडोपोडिया टू टेक फूड। इसकी बॉडी में स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है जो भोजन को लेने का काम करता है। When the tips of pseudopodia touch each other and the food is encaptured along with food vacuoles. जब pseudopodia का फॉर्मेशन होता है तो जो फूड पार्टिकल्स हैं वो उसके अंदर इनकैप्चर्ड हो जाते हैं या एक तरह से कह लिए बंद हो जाते हैं, जहाँ पर एक फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है और उसमें जो एंजाइम्स निकलते हैं उनके थ्रू उस फूड का डाइजेशन होता है। देन द अनडाइजेस्टेड फूड लेफ्ट इन द फूड वैक्यूल्स इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी। और इसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स बचते हैं वो फूड वैक्यूल्स के थ्रू बॉडी से बाहर हो जाते हैं। लुक एट दिस पिक्चर। दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा। ये अमीबा का स्ट्रक्चर है जहाँ अमीबा के स्ट्रक्चर के बीच में सेंटर में न्यूक्लियस पाया जा रहा है और उसके पास ही फूड पार्टिकल्स हैं। ये फूड पार्टिकल्स जब उसके पास आते हैं तो अमीबा की बॉडी में स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है और ये स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन होने के बाद जो फूड पार्टिकल्स है वो इसके अंदर इनकैप्चर्ड हो जाते हैं, यानी कि इसके अंदर पकड़ लिए जाते हैं एक तरह से कहिए। उसके बाद ये फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन करता है और यहाँ आगे जाकर यही फूड वैक्यूल अपने एंजाइम्स के थ्रू उस फूड मटेरियल्स को डाइजेस्ट करता है और जो वेस्ट मटेरियल है वो भी इसी फूड वैक्यूल्स के थ्रू बॉडी से बाहर पास कर दिए जाते हैं। स्टूडेंट्स, स्यूडोपोडिया इज अ combination of pseudo means false and podus means feet। it means false feet। स्यूडोपोडिया का मतलब फॉल्स फीट भी होता है, क्योंकि इनको फॉल्स फीट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये परमानेंट कभी भी नहीं होते। ये बॉडी में जिस समय डाइजेशन की प्रोसेस चल रही होती है उस समय बनते हैं और फिर जैसे ही डाइजेशन की प्रोसेस खत्म हो जाती है वो अपने आप डिसॉल्व हो जाते हैं और फिर अमीबा में नेक्स्ट टाइम जब डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है तो फिर स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से ये कभी भी परमानेंट नहीं होते, टाइम टू टाइम ये बनते हैं और फिर डिसॉल्व होते हैं, इसीलिए इनको फॉल्स फीट भी बोला जाता है। स्टूडेंट्स, हियर इज योर होमवर्क। प्लीज़ राइट इट डाउन on your notebook. Please complete your field work
That's all for now. Till then, bye bye. Okay.